आदिशक्ति माँ जगदम्बा को ब्रह्मांड का रक्षक माना गया है। मान्यता है कि माँ दुर्गा जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, भक्ति गीत गाए जाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नौ दुर्गा शीघ्र ही साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। लेकिन ये पाठ काफ़ी लंबा है, जिसे नियमानुसार करने पर समय भी लगता है और संस्कृत में अगर आप कर रहे हैं तो संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट होती है, सभी के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए जिससे आपके मन को शांति मिले, आपके घर में सुख शांति का वातावरण हो और माँ की आप पर कृपा बनी रहे। तो चलिए विस्तार से इस बारे में जानते हैं। आप फ्रेंड्स, मिस्टीरियस साइंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ऐसे में ऐसे क्या करना चाहिए जिससे माता देवी प्रसन्न रहें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में भी पूजा कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो पंडितों को हायर करते हैं, लेकिन पंडितों के पास चूँकि समय कम होता है तो वो लोग शॉर्ट में भी पूजा करते हैं। तो आप माँ को प्रसन्न करने के लिए आप माँ तो थोड़े से भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है। अगर उसे आप दिल से याद करें तो वो आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकती है, आपके ऊपर कृपा बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप देवी की कृपा पाना चाहते हैं और समय की आपके पास वाकई कमी है तो दुर्गा चालीसा का आप पाठ भी कर सकते हैं और ये बेहद सरल है, प्रभावशाली पाठ है। तो आइए जानते हैं नवरात्र में दुर्गा चालीसा का जो पाठ है उसका लाभ क्या है, विधि क्या है, इसकी रचना किसने की है और यह किस तरह से प्रभावकारी है। मैं आपको ये बताऊंगी कि दुर्गा चालीसा की रचना किसने की है। दुर्गा चालीसा की रचना देवी दास जी ने की थी। माना जाता है कि वह माँ दुर्गा के सबसे बड़े उपासक थे और उन्होंने दुर्गा चालीसा में माँ दुर्गा के सभी रूपों के साथ ही उनकी महिमा का भी वर्णन विस्तार से किया है। देवी दुर्गा को इस संसार का संचालक भी चूँकि माना जाता है, क्योंकि उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के गुण माँ दुर्गा में विद्यमान होते हैं। अब यदि आपके पास समय वाकई कम है और आप जल्दी पूजा पाठ भी करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इसके लाभ क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा चालीसा का पाठ 9 दुर्गा की महिमा बताई गई है इस पाठ में, और ऐसे में नवरात्रि के दौरान इस पाठ को करने से व्यक्ति को 9 देवियों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में बुरी शक्तियों से आपको निजात मिलेगी, साथ ही परिवार पर कोई संकट अगर आ रहा है तो वो थम जाएगा। ठीक है, दुर्गा चालीसा मानसिक शक्ति प्रदान करता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा इससे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि इससे मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति नवरात्रि में इसका पाठ करता है वो अपना खोया हुआ सम्मान और संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। दुर्गा चालीसा पाठ से अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान भी मिलता है। चालीसा पाठ करने की विधि क्या है। नवरात्रि में रोजाना सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और जहाँ घट स्थापना आपने की है फिर देवी माता की तस्वीर के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें और आसन लगा करके बैठ जाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो तो आप एक बुक आती है जिसमें माँ दुर्गा की आराधना है, नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। ये पूरी पुस्तक में पाठ है जिसे आप पढ़ सकते हैं एक बार में, कविता के रूप में है ये सारा, और इसे आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।